अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब, अफसर समेत 6 भारतीय फौजी हलाक। दीनी मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुस्बत नताइज निकलेंगे आर्मी चीफ। नेवल चीफ का क्रीक्स और कोस्टल एरिया में बहरिया की तंसीबात का दौरा। मिलकर कश्मीर की आवाज बनना है और वाज़े पैगाम भेजना है, बिलावल भुट्टो। मेयर कराची वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए, पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल। सतलुज और दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 33 देहात ज़ेर-ए-आब। मैंग जू के खिलाफ खुफिया कार्रवाई अमेरिका और कनाडा की जानिब से डिजाइन की गई थी, वकला। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का एथिक्स कमिश्नर से ट्रूडो के खिलाफ गवाही का मुतालबा। 650 पार्लियामेंट के मुतासरीन का अपने घरों को वापसी का मुतालबा। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेयर का पीटरब्रो का दौरा। अमेरिका ने ताइवान को 66 F-16 तैयारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए वफाक और सूबों को पोलियो के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत जारी कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए वफाक और सूबों को पोलियो के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस बेकाबू होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म के मुआविन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता ने ब्रीफिंग दी, जबकि आलमी इदारों के सरबराहान, कनाडा के हाई कमिश्नर, यूनिसेफ और WHO के हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को पोलियो केसेस से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया था। 10 अजला में रवां साल पोलियो के 41 केस सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक बन्नू डिवीजन में 30 पोलियो के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुख्तलिफ अजला में 76 पोलियो वर्कर्स और एहलकार शहीद किए गए। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के सीनियर अफसरान को मुख्तलिफ डिवीजन में मुतहर्रिक किया गया। नुकात में बताया गया कि इनकारी वालदेन को राजी करने के लिए बाअसर अफराद से राब्ते किए, वैक्सीनेशन पर मनफी प्रोपेगेंडा खत्म करने के लिए इकदाम किए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो से मुतालिक इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें पोलियो के बढ़ते केसेस पर वज़ीर आज़म ने तशवीश का इजहार करते हुए वफाक और सूबों को पोलियो के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत कर दी और कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज की जानिब से पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। एलामिया में कहा गया है कि दूर दराज इलाकों में रसाई और वैक्सीनेशन की फराहमी में पाक फौज मावनत करेगी, जबकि आलमी इदारों ने भी पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। पोलियो से मुतालिक इजलास में बिल गेट्स की जानिब से लिखा गया खत भी पेश किया गया। मुआविन खुसूसी बराए इंसदाद पोलियो ने पोलियो के खात्मे के इकदामात पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 2017 और 18 में हिकमत अमली की खराबियों की निशानदही की गई। मुल्क के दीगर हिस्सों खुसूसन बन्नू में पोलियो के सामने आए पोलियो के केस गुज़िश्ता साल की नाकिस हिकमत अमली का नतीजा है। वाज़ेह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस बेकाबू होने और पोलियो के बेशुमार केसेस सामने आए, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेते हुए हंगामी इजलास तलब किया था। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जियों का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में एक अफसर समेत 6 भारतीय फौजी हलाक और 2 बंकर्स तबाह हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लाइन ऑफ कंट्रोल के तत्तापानी सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 7 साल बच्चे समेत 3 अफराद शहीद, जबकि जवाबी फायरिंग में 6 भारतीय फौजी हलाक हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे के खिलाफ
خلاف ورزی کی ہے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے تتاپانی سیکٹر کی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 7 سالہ بچے سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور جوابی فائرنگ میں بھارتی فوجی افسر سمیت بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ 2 بنکرز بھی تباہ کر دیے گئے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اتحاد تنظیمات مدارس کے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ نے ملاقات کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اتحاد تنظیمات مدارس کے انٹرمیڈیٹ امتحان کے پوزیشن ہولڈر طلبہ نے ملاقات کی۔ مدارس کی 4 طالبات سمیت 13 طلبہ نے مختلف بورڈز میں پوزیشنز حاصل کی۔ آرمی چیف نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات، والدین اور اساتذہ میں سووینئرز تقسیم کیے۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانے کی کوششوں کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ مدارس کے طلبہ کو ملازمتوں کے مواقع ملیں گے۔ کچھ بات کریں گے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کریکس اور کوسٹل ایریا میں بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کریکس اور کوسٹل ایریا میں بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کریکس اور کوسٹل ایریا میں بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا۔ نیول چیف نے اسپیشل سروس آپریشنل ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مذکورہ سینٹر تربیت کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی جدید تربیت بھی فراہم کرے گا۔ سینٹر میں دوست ممالک کے اہلکار بھی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ سینٹر کے قیام سے انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں اضافہ ہوگا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نیول چیف نے UAV لانچنگ سائٹ کا دورہ بھی کیا۔ نیول چیف کو لانچنگ سائٹ پر UAV سسٹم پر بریفنگ دی گئی۔ نیول چیف نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیول چیف نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ خبر شامل کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آج ہم نے مل کر کشمیر کی آواز بننا ہے اور واضح پیغام بھیجنا ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کے ضلع استور میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر تاریخی حملہ کیا۔ یہ حملہ پوری مسلم امہ اور اقوام متحدہ پر کیا گیا۔ بلاول کا کہنا تھا کہ کشمیر پر کوئی بھی پاکستانی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 دن بعد اپنے جلسے سے مقبوضہ کشمیر کو واضح پیغام دیں گے۔ ہر پاکستانی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ گلگت بلتستان کو جو بھی حقوق ملے وہ ہماری حکومت نے دیے۔ آپ اطمینان رکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی ہے۔ کشمیری بہن بھائیوں کا آواز بننا ہے۔ ہم نے اپنا مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری بہن بھائیوں کا آواز بننا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارا کشمیری بہن بھائیوں پہ تاریخی حملہ ہوا ہے۔ یہ تاریخی حملہ ہے نہ صرف ہمارا مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے معصوم کشمیری بہن بھائیوں پہ، مگر یہ حملہ ہے پورا مسلم امہ پہ۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت پر یقین نہ رکھنے والے کشمیر کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے۔ نون لیگ کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، مگر ہماری ثقافت ہے کہ ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں، ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں۔ پی پی چیئرمین نے مزید کہا، آج میں پاکستان کے سب سے خوبصورت علاقے استور میں اپنے کارکنوں کے ساتھ موجود ہوں۔ میں آپ سے اس رشتے کو جوڑوں گا جو رشتہ آپ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر کے ساتھ تھا۔ آج میں پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ استور میں موجود ہوں، اپنے پارٹی جیالو کے درمیان میں ہوں۔ اتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی آپ کے پاس آیا تھا۔
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी सियाचिन आई थी, और आज आपके सामने तीसरी नस्ल मौजूद है उस रिश्ता को कायम करने के लिए, उस रिश्ता को जोड़ने के लिए जो रिश्ता आपका शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ होती थी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा, मेयर कराची वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए। आर्मी चीफ जंगी बुनियादों पर कराची का मसला हल करने की कोशिश करे। हमें आखिरी उम्मीद अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जरा सी बारिश होती है और लोग मर जाते हैं। ईद के बाद आलाइशों को उठाना भी होता है। मेरे दौर में और बाद में भी आलाइशों का मसला नहीं हुआ। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल का कहना था कि मेयर कराची वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए, वरना वो भाग जाएंगे। वसीम अख्तर ने जो कुछ कराची शहर के साथ किया, उनको फरार होने का रास्ता नहीं देना। उन्होंने कहा कि अगर वसीम अख्तर का नाम ECL में नहीं डाला गया तो वो अपनी ट्रम्प के दौरान ही मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। मसले का हल निकल सकता था, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, और उसका नतीजा ये है कि आज कराची जरा सी बारिश में 46 लोग मर जाते हैं। आज कराची जरा सी बारिश में फ्लडेड हो जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, और आज 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी आज इस वक्त भी शहर में लोगों के घरों से पानी नहीं निकला है, गलियों से पानी नहीं निकला है। पाक से जमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का कहना था कि वसीम अख्तर को पकड़ा जाए, बहुत पैसा निकलेगा। मजाक बन गया है कि हम सुबह से शाम तक 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। हर एक अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहा है। कराची में आलाइशें अब तक पड़ी हैं, कोई उठाने वाला नहीं। हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए, इसलिए कि जो इसने शहर के साथ कर दिया है, इसको भागना नहीं चाहिए, यहाँ से इसको फरार होने का रास्ता नहीं देना चाहिए। मेयर के टेन्योर में ही चला जाएगा किसी न किसी बहाने से वापस विजिट पे, और ये वापस नहीं आएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के तर्जुमान ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद ने बताया है कि दरियाए सतलज में पानी के बहाव में बतदरीज इजाफा हो रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के तर्जुमान ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद ने बताया है कि दरियाए सतलज में पानी के बहाव में बतदरीज इजाफा हो रहा है। रात 10 बजे गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 18.7 फीट और बहाव 52,000 क्यूसेक था। मुख्तार अहमद ने कहा कि कसूर में दरिया के एतराफ 18 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिनमें इंतहाई मुतासिरा 3 देहात मिस्टी के चदर सिंह और पक्की विंड को 90% तक खाली करवाया गया है। रावल डैम भी पानी से भर गया है और मजीद गुंजाइश खत्म होने वाली है। जल्द रावल डैम के स्पेल व्हील्स खोल दिए जाएंगे। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा जारी है। गुड्डू के मुकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से कच्चे की 15 से ज्यादा बस्तियां और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। कच्चे के इलाके से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। NDMA के मुताबिक जिले इंतजामिया कसूर ने मुतासिर अफराद के लिए 17 कैंप कायम किए, लेकिन अब तक किसी ने रिहाइश अख्तियार नहीं की। 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आज शब से कल दोपहर तक गंडा सिंह वाला हेड वर्क से गुजरेगा। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।